हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे एडमिन कोर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी सर्विस नाउ का लेटेस्ट रिलीज आ चुका है ऑस्ट्रेलिया, हमने अपने इंस्टेंस को अपग्रेड कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। क्लिक ऑन स्टैट्स। यहाँ पे देखिए, इट इज ऑस्ट्रेलिया। तो आप लेटेस्ट इंस्टेंस पे सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने टेबल बना लिया था। आज का हमारा टास्क है टेबल में फील्ड्स बनाना और उनके बारे में समझना। तो चलिए, जो हमने टेबल बनाया था पहले उसको ओपन करते हैं। हमने एक मेन्यू बनाया था डेमो, उसके अंदर डेमो पीडीआई करके टेबल था। क्लिक ऑन इट। ये हमारा टेबल है, एक रिकॉर्ड इसमें एंटर्ड है। अब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम टेबल पे जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको याद होंगी। टेबल का नाम क्या था, यू अंडरस्कोर डेमो अंडरस्कोर पीडीआई। और आज बात करते हैं कॉलम्स की। तो देखिए, कॉलम्स फील्ड्स को कहते हैं, आप जानते हैं। जिसमें से कई फील्ड हमारे पेरेंट टेबल से आई हैं। पेरेंट टेबल यहाँ पे दो हमने बना दिए थे गलती से। एक तो टास्क है, ये वाला जो डायरेक्ट पेरेंट हमने लिया था। और इसका भी पेरेंट है, वो है हमारा एक्चुअल बेस टेबल टास्क। तो वो सारी फील्ड्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे डिक्शनरी एंट्रीज। तो सर्विस नाउ के अंदर फील्ड्स जहाँ पे स्टोर होती हैं उनको डिक्शनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। सिस्टम डेफिनेशन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए टेबल्स का लिंक है जो हम ओपन कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे है डिक्शनरी। ओके। तो ये टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी। डिक्शनरी क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ टेबल एंड कॉलम्स। टेबल्स आर स्पेसिफाइड बाय हैविंग अ टाइप ऑफ कलेक्शन। ओके, सो इस पे क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए एक टेबल के अंदर, मतलब सिस डिक्शनरी करके टेबल है, इसके अंदर सारी फील्ड्स का डेटा है। सारी फील्ड्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसमें है। मतलब उनका मेटा डेटा यहाँ पे है, आप कह सकते हैं। जैसे कि वो किस टेबल से बिलोंग करते हैं, वो उसके कॉलम का नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, बाकी सब चीजें यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना टेबल ऐड करता हूँ, यू अंडरस्कोर डेमो अंडरस्कोर पीडीआई। तो वही यहाँ पे हम डालते हैं। तो देखिए आउट ऑफ बॉक्स यहाँ पे दो फील्ड्स हमें दिख रही हैं जो कि हमने क्रिएट नहीं की हैं, ऑटोमेटिक क्रिएट हुई हैं। तो एक है सिसआईडी, जो कि आप जानते हैं हर टेबल के अंदर एक सिसआईडी फील्ड जरूर होती है, ताकि जो भी उसमें नए रिकॉर्ड बनेंगे, यहाँ से ऑटोमेटिक सर्विस नाउ एक सिसआईडी उस रिकॉर्ड को प्रोवाइड करेगा जो कि यूनिक होगी। ओके। दूसरा है कलेक्शन। कलेक्शन के बारे में देखिए क्या लिखा था यहाँ पे। यहाँ पे अगर हॉवर करेंगे, अ लिस्ट ऑफ टेबल एंड कॉलम्स, टेबल्स आर स्पेसिफाइड बाय हैविंग अ टाइप ऑफ कलेक्शन। तो यहाँ पे जो ये रिकॉर्ड, जितने भी कलेक्शन टाइप के रिकॉर्ड है, ये बेसिकली एक टेबल को ही स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे समझना है। एक और चीज, जब भी हम कोई नया टेबल बनाते हैं तो उसमें ये दो तो बनती बनती है, इसके साथ साथ कुछ और फील्ड्स भी ऑटोमेटिक ऐड होती हैं। लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने जो टेबल बनाया है ये हमने इनहेरिट किया है। तो यानी वो फील्ड्स ऑलरेडी ऑटोमेटिक बनी होंगी हमारे पेरेंट टेबल्स। इसलिए यहाँ पे सर्विस नाउ ने इस टेबल के लिए वो फील्ड्स नहीं बनाई है। अगर मैं एक नया टेबल बनाता हूँ, जल्दी से एक नया टेबल बनाते हैं जिसको हम इनहेरिट नहीं करेंगे, उस केस में देखिए आपको दिख जाएगा। तो सिस्टम डेफिनेशन टेबल, क्लिक ऑन न्यू, टेस्ट डेमो। ठीक है, इसमें हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, सिंपल मैं इसको अगर बना देता हूँ, सेव। तो यहाँ पे देखिए 6 फील्ड्स हमारी ऑटोमेटिक बनी है, राइट। तो इनको वहां पे ओपन करते हैं। इस टेबल को अगर मैं डिक्शनरी में ओपन करूं, एंटर, तो यहाँ पे देखिए टोटल 7 फील्ड है। एक कलेक्शन फिर ऐड हो गया है यहाँ पे, क्योंकि नया टेबल है। तो टेबल के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। बाकी ये फील्ड्स बनी है। ये फील्ड्स कौन कौन सी हैं? क्रिएटेड बाय, सिस आईडी, क्रिएटेड ऑन, काउंट, अपडेटेड बाय, अपडेटेड ऑन। तो जब भी कोई नया रिकॉर्ड टेबल में बनेगा, वो कब बना, किसने बनाया, किसने उसको अपडेट किया, लास्ट अपडेट कब हुआ था, ये सारी की सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिक सर्विस नाउ डालता है, ताकि हमें आसानी हो सके उसको मैनेज करने में। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने पुराने टेबल पे, डेमो पीडीआई। तो ये हमारी डेमो पीडीआई है। इसमें चलिए एक फील्ड बनाते हैं, क्लिक ऑन न्यू। तो इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे एक मैंडेटरी फील्ड है टाइप। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कितने सारे टाइप हैं सर्विस नाउ में। टोटल 58 टाइप ऑफ फील्ड्स हैं। ठीक है, हर तरह की फील्ड, हर तरह का डेटा अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे बनाई गई है।
तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रू फॉल्स, एक छोटी सी फील्ड बनाते हैं। जैसे मैंने फील्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए कॉलम का लेबल आ गया, उसका नेम आ गया, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक लेबल देते हैं। तो मैंने सिंपल एक कॉलम बनाया, डू यू हैव पीडीआई, ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स का मतलब ये इस तरह से चेक बॉक्स होगा, तो या तो इसमें यस होगा या नो होगा। तो ये मेरा एक छोटा सा कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैक्स लेंथ मैं इसमें दूंगा नहीं, क्योंकि इसमें मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, तो लेंथ यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। इसमें किसी तरह की चॉइस यहाँ पे नहीं मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ट्रू फॉल्स है। इसके बाद देखिए डिफॉल्ट वैल्यू जो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है डिफॉल्ट वैल्यू, क्या आप इसमें डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं? तो लेट से मैं इसमें ट्रू दिया है डिफॉल्ट वैल्यू, ओके। सिंपल देखिए यहाँ पे कैपिटल ट्रू है और यहाँ पे कैपिटल फॉल्स है, लेकिन हमें यहाँ पे केवल स्मॉल ट्रू लिखना है, क्योंकि वो डिस्प्ले वैल्यू है। वो एक तरह से जैसे कॉलम का लेबल होता है, वो लेबल है, और यहाँ पे हमें वैल्यू देनी है, तो वैल्यू इसकी यही है, स्मॉल ट्रू। इसके बाद आता है एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन के बारे में आपको पता है, एक्टिव का मतलब ये फील्ड एक्टिव है। मतलब अगर आप इसको इनएक्टिव कर देंगे तो यानी ये फील्ड कहीं पे भी नहीं दिखेगी, ना इस पे आप कोई वैल्यू फैच कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म पे नहीं दिखेगी, जब फॉर्म पे नहीं दिखेगी तो आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो ये एक्टिव ट्रू और फॉल्स का चेक है। देखिए इसके बाद ऑप्शन है फंक्शनल फील्ड का, जो कि यहाँ पे ज्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए फंक्शनल फील्ड के अंदर आप डेटा खुद नहीं डाल सकते। एक तरह से जैसे ही आप इस पे चेक करेंगे, जैसे ये चेक होगा, डेटा कहीं से कैलकुलेट होके आएगा। अब कैलकुलेट होके क्या आएगा, बहुत सारी फील्ड्स हैं सर्विस नाउ में, मीन्स इस टेबल में या इंसिडेंट टेबल का एग्जांपल ले तो उसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। उनमें से आप किन्हीं दो फील्ड का कुछ कैलकुलेट करके, यानी लेट से कंकैटिनेट करना है आपको, ठीक है, आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और यूजर का नाम, वो कंकैटिनेट करके कहीं दिखाना है, किसी तरीके का आपने मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन करना है, उसकी वैल्यू आपको इस फील्ड में दिखानी है, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो ऑप्शन यहाँ पे है, इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा जब हम कोई और फील्ड बनाएंगे सिंपल सी, ठीक है। फिलहाल इसको ऐसे ही रखिए। इसके बाद आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले का भी इसमें ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये रेफरेंस फील्ड के लिए होता है, ठीक है। तो अभी हम केवल ट्रू फॉल्स फील्ड देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक। इसके बाद आता है रीड ओनली ऑप्शन। तो हाँ, मैं इसको रीड ओनली करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत छोटी सी एक फील्ड बनाई है, ठीक है, सब कुछ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं, देखिए क्या होगा, ये रिडायरेक्ट हो गया हमारे फॉर्म पे, ठीक है। और यहाँ पे एक और फील्ड आपको दिख गई, इस फील्ड का नाम भी आ गया, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी आ गई। अब हम चलते हैं फॉर्म के ऊपर। तो यही हमारा फॉर्म है, डेमो पीडीआई। अगर मैं इसका फॉर्म ओपन करता हूँ, शो फॉर्म, तो देखिए क्या दिखता है। तो यहाँ पे हमारी फील्ड आ चुकी है। देखिए क्या क्या हमने बोला था यहाँ पे। यहाँ पे हमने बोला था, इसको ओपन करेंगे, एक तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू को ट्रू रखा था। तो देखिए हमने कुछ चेंज नहीं किया, पर डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे चेक्ड है, ट्रू है, ठीक है। और दूसरा हमने बोला था इसको रीड ओनली कर दीजिए, तो रीड ओनली भी ये हो चुका है। अब एक बार फील्ड बन गई तो अब आप उसको फंक्शनल नहीं बना सकते, ठीक है, तो ये डिसेबल हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो देखिए क्या होता है। अब इसको रिलोड करेंगे, तो देखिए डिफॉल्ट वैल्यू हट गई, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, मतलब चेक नहीं है। अब इसको मैं रीड ओनली भी हटा देता हूँ, नन कर दिया। तो अब ये हमारी फील्ड रीड ओनली नहीं रहेगी, मतलब यहाँ पे अब दिखना चाहिए, चेक करने का ऑप्शन आना चाहिए। अब इसको रिलोड करते हैं, तो देखिए अब आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इस पे वैल्यू डाल सकते हैं। तो कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे चीजें हो गई। चलिए इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं एक्टिव के सामने। तो राइट क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर फॉर्म लेआउट। आई होप आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ये सब पता होगा जो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ये हमारी फील्ड है। अब इसको उठा के हम लोग पेरेंट के नीचे रखेंगे, क्योंकि एक्टिव यहाँ पे हो गया, फिर स्प्लिट, उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हमारी फील्ड आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एक फील्ड बनाई जाती है, ये फील्ड कहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक मैंने बोला था बहुत जरूरी है। राइट क्लिक करते हैं तो आप इस फील्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे कि सबसे नीचे से शुरू करते हैं, शो दिस फील्ड। तो क्लिक करते ही आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डिक्शनरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्या डिक्शनरी इन्फॉर्मेशन है,
ये टेबल कौन सा है, इस टेबल से बिलोंग करती है, ये इसका नाम है, ये इसका टाइप है, और इसकी मैक्स लेंथ 40 है। तो देखिए मैक्स लेंथ हमने तो दी नहीं थी, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पे मैक्स लेंथ सर्विस नाउ ने दे दी इस तरह की फील्ड्स की, ठीक है। तो यही हमारी बेसिक डिक्शनरी इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसमें और कहीं जाना चाहते हैं, जैसे कि आप इसके लेबल को चेंज करना चाहते हैं, लेबल क्या है, यही है ऊपर, राइट। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, आप इसके डिक्शनरी रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, तो क्लिक कर सकते हैं आप। सिंपली आपको वही डिक्शनरी रिकॉर्ड खोल देगा जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इसी तरीके से राइट क्लिक करके आप इसमें अगर सिक्योरिटी रूल्स देखना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी रूल्स क्या होते हैं, एसीएल्स होते हैं, इस फील्ड पे कौन कौन से एसीएल काम कर रहे हैं, तो वो चीज भी ये देख सकते हैं। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये है कॉन्फ़िगर स्टाइल। अब थोड़ा इसके स्टाइलिंग में चेंज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे ऑप्शन है। तो देखिए अब इस पे कोई स्टाइल नहीं बना है, ठीक है। तो ये सारा स्टाइल किस में स्टोर होता है, सिस यूआई स्टाइल टेबल में। तो अगर हम यहाँ पे इस टेबल को हटा देते हैं, ठीक है, ये सारी कंडीशन हटाइए, तो यहाँ पे आपको स्टाइल दिख जाएंगे। तो किस तरह से स्टाइल है ये, अगर मैं इनमें से एक को ओपन करता हूँ, सब कुछ टेबल में हो रहा है, देखिए कितने आसानी से, ठीक है। ये टेबल है, ये फील्ड का नाम है, ये वैल्यू है, मतलब यहाँ से कंडीशन है। स्क्रिप्ट में मैंने कंडीशन लिखी है, तो स्क्रिप्ट तो अभी हम नहीं लिखेंगे। और ये स्टाइल है, मतलब जब ये स्क्रिप्ट ट्रू रिटर्न करेगी तब यहाँ पे ये स्टाइल वहां पे दिखेगा। तो हम ये स्टाइल कॉपी कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब हम जाएंगे स्टाइल में, स्टाइल टेबल पे आ गए, इस पे हमने न्यू पे क्लिक किया। अब अपने टेबल के लिए कुछ बनाते हैं, ठीक है, और अपनी फील्ड के लिए। तो हमारी फील्ड का ना, टेबल का नाम है डेमो पीडीआई, टेबल का नाम सेलेक्ट कीजिए, टेबल आ गया, फील्ड का नाम सेलेक्ट कीजिए, और हमारी फील्ड थी डू यू, ये रही हमारी फील्ड। वैल्यू कैसे रहने दीजिए, और स्टाइल यहाँ पे डाल दीजिए। इसको सबमिट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए कुछ स्टाइल आपको दिख रहा है जी, नहीं नहीं दिख रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये स्टाइल इस पे एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स है, इसमें क्या ही हम स्टाइल दिखाएंगे। स्टाइल कैसे दिखता है ये मैं आपको एक और फील्ड पे ऐड करके बताता हूँ। राइट क्लिक कीजिए सब्जेक्ट फील्ड पे, इस पे जाइए, कॉन्फ़िगर स्टाइल्स, यहाँ पे भी नहीं है। अब हम न्यू बनाएंगे इसी फील्ड पे। हालांकि ये फील्ड हमारी टास्क टेबल से है, राइट, लेकिन यहाँ पे हम किस पे बना रहे हैं, हम केवल डेमो टेबल पे बना रहे हैं। तो डेमो टेबल पे जब सब्जेक्ट दिखेगा तब ये स्टाइल काम करेगा, लेकिन अगर टास्क टेबल पे सब्जेक्ट दिखेगा तो काम नहीं करेगा। तो यानी आपने पेरेंट से इनहेरिट तो किया है, लेकिन आप चाहें तो अपने लिए कुछ चीजें बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज पेरेंट की चलेगी, अगर आपने अपने लिए कोई चीज उसमें ऐड कर दी तो वो ओवरराइट कर दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब चाइल्ड चाहता है कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, तो आप चाइल्ड की कॉन्फ़िगरेशन टॉप पे रहेंगी, पेरेंट की यहाँ पे नहीं दिखेंगी। जब तक हमने नहीं बनाया कुछ तब तक पेरेंट की दिखेंगी, ठीक है। सिंपल यहाँ पे देखिए हमने ये दे दिया बैकग्राउंड, सबमिट। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड बन गया। अब इसको रिलोड करते हैं, अब इसको ओपन करते हैं। तो देखिए यही है स्टाइल, मतलब थोड़ा लाल पीला हरा नीला कर दिया तो ये हमारा स्टाइल बन गया, ठीक है। हालांकि इतना खास अच्छा नहीं लग रहा है, कलर चेंज करना चाहिए था। तो आई होप यू गॉट इट नाउ, ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारी आंखों को ये चुभे ना। स्टाइल का भी आपको क्लियर हो गया। राइट क्लिक करके और कुछ बचा है, सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दोबारा से हम डिक्शनरी रिकॉर्ड पे चलते हैं, सेम फील्ड की। तो ये चीजें तो हम समझ गए। नीचे देखिए कुछ है, नीचे हाँ देखिए एक्सेस कंट्रोल है, तो आप चाहे तो बना सकते हैं। अभी नहीं बनाएंगे, आगे बनाएंगे। चॉइसेस, जी हाँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ट्रू फॉल्स यहाँ पे है, हम चाहे तो चॉइसेस भी बना सकते हैं। जब हम इसको स्ट्रिंग बनाएंगे इस फील्ड को, उस केस में हम यहाँ पे चॉइसेस ऐड कर सकते हैं। चॉइसेस का मतलब एक तरह से ड्रॉप डाउन, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। एट्रीब्यूट मतलब इस फील्ड का बिहेवियर थोड़ा आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दें। तो सर्विस नाउ के कुछ आउट ऑफ बॉक्स एट्रीब्यूट्स हैं, उनका हम लोग यूज करके थोड़ा देखेंगे आगे, ठीक है। इस फील्ड में नहीं, किसी दूसरी फील्ड में, स्ट्रिंग में देखते हैं, चलिए। लेबल को आपको पता है क्या होता है लेबल, ठीक है, आप लेबल में अपडेट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज इट। अब हम नई फील्ड बनाएंगे, तो इसके लिए अब देखिए शो टेबल पे आइए, यहाँ से भी जा सकते हैं टेबल पे, राइट।
यहाँ पे न्यू कीजिए, यहाँ से भी हम बना सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा टेबल है, राइट। तो न्यू कीजिए। सारे ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्या क्या हो सकता है। आप एक सिंपल फील्ड लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग ये हमने टाइप ले लिया। स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग होता है, ये स्ट्रिंग है जहाँ पे आप कुछ ऐड कर पाए। तो यहाँ पे एक्सप्लेन योर रोल। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल सा लेबल लिया, कॉलम बन गया। मैक्स लेंथ क्या रखना चाहता हूँ, देखिए आपके पास ऑप्शन है 100, 200, 1000, 5000, कितनी भी आप रख सकते हैं। ठीक है, जितना आप ज्यादा रखेंगे उतनी वैल्यू यहाँ बढ़ती जाएगी। तो लेट से हम 1000 में रखते हैं। 1000 में तो आदमी बता ही देगा अपने रोल के बारे में। ठीक है, अभी मैं इसको फंक्शनल फील्ड नहीं रखूंगा। अब देखिए वहां पे मैंडेटरी का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैंडेटरी का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ट्रू फॉल्स में देखिए या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, आप ऐसे उसको खाली नहीं छोड़ सकते। मतलब आपने खाली छोड़ा तो इसका मतलब आप फॉल्स वैल्यू तो ऐड कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो मैंडेटरी है काइंड ऑफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस फील्ड को आप खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको मैंडेटरी, चलिए बाद में करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको वैल्यू दिखा दूं। ठीक है, आप इसमें चॉइस लिस्ट आगे बनाएंगे। अब इसको थोड़ा हम लोग प्ले करते हैं इसके साथ। सेव कीजिए इसको। ये हमारा टेबल है, इसमें रिलोड कीजिए। यहाँ पे दिखना चाहिए हमें वो। ठीक है, एक्सप्लेन योर रोल आ गया। ठीक है, तो अभी तो ये मैं इसमें 1 2 3 करके कुछ डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसमें राइट क्लिक करके सेव कर दूंगा। तो ये सेव हो गया। अब इसमें थोड़ा हम चेंजेस करते हैं। अब मैं अगर इसको मैंडेटरी करता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखिए अब मैं इसको रिलोड करूंगा। तो यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन आ गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये रेड हो गया। अब मैं अगर इसको सेव करने की कोशिश करूंगा तो ये सेव नहीं होगा। ये बोल देगा कि ये फील्ड मैंडेटरी है, क्योंकि हमने इसको मैंडेटरी किया है। ठीक है, इसके बाद डिस्प्ले हम रेफरेंस फील्ड में बात करेंगे। रीड ओनली का ऑप्शन आप जानते हैं, ये तीनों रीड ओनली के ऑप्शन है, लेकिन अलग अलग तरीके से हैं। तो ये ऑप्शन एक प्रॉपर एग्जाम्पल मांगता है, जो कि मैं स्क्रिप्टिंग के समय आपको दूंगा। तो इसको ऐसे समझिए, फिलहाल हम इसमें रीड ओनली करेंगे। तो रीड ओनली करके सेव कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये रीड ओनली हो जाएगा। तो देखिए रीड ओनली होते ही यहाँ पे ये रीड ओनली हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे चॉइस के ऑप्शंस हैं। तो चलिए एक बार चॉइस डाल के देखते हैं कुछ होता है। डेवलपर मैंने डाली चॉइस, दूसरी चॉइस डालूंगा मैं टेस्टर। ठीक है, इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। तो ये दो चॉइस मेरी सेव हो जाएंगी। तो ये दो चॉइस मेरी सेव हो गई। इसको रीलोड करते हैं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा इसमें। तो देखिए यहाँ तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़े। इसका डिस्प्ले हम हटा देते हैं, रीड ओनली से रीड ओनली नहीं रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन डालते हैं ड्रॉप डाउन विद नन। ठीक है, देखते हैं क्या इसमें आप कुछ फर्क पड़ेगा। सेव कर दिया, अब इसको रीलोड करते हैं। यस, फर्क तो पड़ा है दोस्तों, देखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एक प्रॉब्लम दिख रही होगी, हमारी दोनों वैल्यू डेवलपर और टेस्टर नहीं आ रही है, राइट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फील्ड में पहले से ही एज अ स्ट्रिंग हमने कुछ वैल्यू दे रखी थी। तो यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू टाइप ऑफ थिंग आ गई है, और जो हमारा टेस्टर था उसको रिप्लेस कर दिया गया है इससे। तो ऐसा ही होता है जब आप बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले तो इसको स्ट्रिंग बनाया सिंपल। ठीक है, इसकी मैक्स लेंथ भी दे दी, सब कुछ सही हो गया, लेकिन बाद में अचानक हमने इसको चॉइस बना दिया। तो यहाँ पे जिन रिकॉर्ड्स में वैल्यू थी, वहां पे कुछ एक अलग बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे। डेमो लिखिए, डेमो पीडीआई। देखते हैं नए रिकॉर्ड में भी क्या ऐसा इशू आ रहा है। क्लिक ऑन न्यू। तो देखिए यहाँ पे हमारे को दोनों वैल्यू दिख रही है, राइट। नन भी दिख रहा है, डेवलपर टेस्टर भी दिख रहा है। इसको अगर मैं सेव करता हूँ, सेव इट, तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं डेमो पीडीआई में अब दो रिकॉर्ड हो गए। एक के अंदर हमारी क्या एक्सप्लेन योर रोल, ये वैल्यू गार्बेज थी, और यहाँ पे देखिए टेस्टर आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ से भी आप बदल सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लिक करें तो क्या दिखता है, ओके। तो यहाँ पे भी अब दिख रहा है। तो थोड़े टाइम बाद हो सकता है यहाँ पे कैशे वगैरह क्लियर हुआ होगा, उस केस में ये अब यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। तो यानी प्रॉब्लम तो आई, लेकिन ऑटोमेटिक सर्विस नाउ थोड़ा स्मार्ट है, उसने यहाँ पे टैकल करने की कोशिश की है। तो अगर मैं इसको डेवलपर करता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब डेवलपर सेव हो गया है। तो इसको ओपन करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे बता भी दिया, ये ऑप्शन आ रहा है कि फील्ड चेंज हो चुकी है, सिस्टम एडमिन हैज मॉडिफाइड द फील्ड वैल्यू। ठीक है,
तो और वो वैल्यू क्या है, डेवलपर है। आप इसको रीलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या वैल्यू है। तो दोस्तों ये है थोड़ा बहुत, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक सारी चीजें। ठीक है, चॉइस आपको पता चल गया। इसके बाद अब हम चलते हैं एडवांस व्यू में। एडवांस व्यू में ऐसी क्या चीजें हैं फील्ड से रिलेटेड, तो इसमें कुछ और चीजें ऐड हो गई। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एट्रीब्यूट ऊपर आ गया। ठीक है, अब एट्रीब्यूट को देख ही लेते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिए। ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ अ फील्ड और फंक्शनैलिटी दैट डिपेंड्स ऑन दिस फील्ड। ओके, तो यहाँ पे इस फील्ड का बिहेवियर चेंज कर, तो किस तरह से बिहेवियर चेंज होता है चलिए वो देखते हैं। देखते हैं और फील्ड्स में एट्रीब्यूट में क्या वैल्यूज है। ठीक है, तो मैं डिक्शनरी में जाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एट्रीब्यूट। ये रहा एट्रीब्यूट्स, इसको ऐड कीजिए। इस तरह से आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है गूगल में या कहीं पे, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको बस देखना आना चाहिए। तो ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, मैं इनको राइट क्लिक करके फिल्टर आउट कर देता हूँ जो खाली है। तो क्या लिखा गया है इसमें, देखिए एज इंक्रिप्शन ट्रू। और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक मिला है केस सेंसिटिव ट्रू। तो यानी आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यूज को एनहेंस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हर चीज आप स्क्रिप्ट से ना करें, तो यहाँ पे सर्विस नाउ ने कुछ आउट ऑफ बॉक्स यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं जिनका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उसमें ट्रू फॉल्स पास कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाएं सर्विस नाउ डॉक्स में, यहाँ पे लिखे एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको मिल जाएगा कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे हैं। ठीक है, तो हर एट्रीब्यूट का क्या मीनिंग है सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए नॉलेज सर्च। ओके, नॉलेज सर्च ये स्ट्रिंग फील्ड पे हम लगा सकते हैं। और इस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ प्रेजेंट कॉजेज अ नॉलेज सर्च आइकन एट द टॉप, तो कहीं पे नॉलेज सर्च आइकन आएगा। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। नॉलेज सर्च कॉपी कीजिए, तो यहाँ पे इसको ऐड किया एट्रीब्यूट्स में, इक्वल टू ट्रू। ओके, नाउ सेव इट। अब इसको रिलोड करते हैं, देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे किस तरह का नॉलेज आइकन नहीं आया क्योंकि ये ड्रॉप डाउन बन चुका है। क्योंकि एक ड्रॉप डाउन बन चुका है, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। यहाँ से मैं ये इसकी चॉइसेस है इनको हटा देता हूँ। ठीक है, और ये भी हटा देता हूँ नन। अब इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ इन चॉइसेस को, अब सेव होने के बाद इसको रिलोड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक नॉलेज सर्च का आइकन आ गया। तो कहाँ पे क्या एप्लीकेबल होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च फील्ड पे था लेकिन हमने उसको ड्रॉप डाउन बना दिया था इसलिए नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो यही काम होता है हमारे एट्रीब्यूट का। आई होप अब आपको एट्रीब्यूट से कोई शिकायत नहीं होगी। आप जितने चाहे एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आई थिंक कॉमा या सेमीकोलन लगा के यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे कितने सारे लगाए हुए हैं लोगों ने। तो ये कॉमा लगाया इन्होंने बीच में दो एट्रीब्यूट्स के, तो आप भी कॉमा लगा के अपने अपने एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए चॉइस लिस्ट आ गई। अगेन इस एट्रीब्यूट को हटा देते हैं। क्योंकि मैं एडवांस व्यू में हूं, अगर मैं डिस्प्ले विद नन किया तो यहाँ पे मेरा चॉइस टेबल भी आ गया। मतलब अभी तक तो मैंने चॉइसेस नीचे बनाई हुई थी, लेकिन आप चाहें तो किसी और टेबल से भी चॉइसेस ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए इंसिडेंट से लाते हैं। इंसिडेंट टेबल यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। कौन सी फील्ड आप दिखाना चाहते हैं, तो मैं कैटेगरी फील्ड दिखाना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, सिंपल। अब इसको मैं सेव करता हूँ। मैं बस आपको ऑप्शंस, कितना कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप इसको रीलोड कीजिए, तो देखिए सारी की सारी वैल्यू आ गई। जो आपकी वैल्यू पहले थी वो तो रहेगी, बाकी सारी की सारी कैटेगरी की वैल्यू उठ के आ गई नन के साथ। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद आता है डिपेंडेंट फील्ड का मतलब, स्पेसिफाई अ फील्ड हुज वैल्यू इज यूज्ड टू डिटरमाइन द चॉइस लिस्ट ऑप्शन फॉर दिस फील्ड। मतलब तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, एक फील्ड के हिसाब से दूसरी फील्ड यहाँ पे आए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आप अगर इंसिडेंट फॉर्म खोलें, यहाँ पे देखिए क्या है, कैटेगरी के हिसाब से सब कैटेगरी चेंज होती है। अभी इंक्वायरी है तो यहाँ पे ये वैल्यूज हैं। अगर मैं इसमें सॉफ्टवेयर डालूं तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो ये क्या है,
सब कैटेगरी डिपेंडेंट है किस पे, कैटेगरी पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इन्होंने। कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर डिक्शनरी पे जाएंगे सब कैटेगरी के। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ आपके सामने है क्रिस्टल क्लियर। हमने डिपेंडेंट फील्ड बनाया है किसको, कैटेगरी को। तभी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आ रही है। और आप जैसे डिपेंडेंट फील्ड बनाते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए आपने वैल्यू ऐड करी डिस्क की। अब ये डिस्क किसकी वैल्यू है, सब कैटेगरी की वैल्यू है, लेकिन ये किस पे डिपेंडेंट है, हार्डवेयर वैल्यू ऑफ कैटेगरी। तो यहाँ पे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं ऑटोमेटिक उठ के आ रहा है, हमने इस फील्ड को बनाया है डिपेंडेंट और उसके नीचे उसका डेटा दिया है, तब जाके हमें ये चीजें वहां पे ऑटोमेटिक दिख रही हैं। तो इसको हैंडल सर्विस नाउ कर रहा है बैकएंड में कि भैया आपने डिपेंडेंट बना दिया, अब हर फील्ड के हिसाब से मुझे वैल्यू दिखानी है। वो मैं कहाँ से दिखाऊंगा, वो यहाँ से दिखाऊंगा। मतलब अगर आपने उसमें हार्डवेयर सेलेक्ट किया है तो उसमें सारे डिस्क और जितने हार्डवेयर है वही ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे शो मैचिंग करूँ तो जब मेरी कैटेगरी हार्डवेयर होगी तो मुझे ये सारी की सारी 6 वैल्यू दिखेंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जब मैंने यहाँ पे हार्डवेयर किया तो यहाँ पे मुझे 6 वैल्यू दिख रही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आ रही है, तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी चॉइस से आ रही है। और हमने क्योंकि सब कैटेगरी को बनाया हुआ है डिपेंडेंट फील्ड। ठीक है, तो यही था डिपेंडेंट का ऑप्शन। इसके बाद देखिए आता है कैलकुलेटेड फील्ड। डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड इज बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर फील्ड्स। तो यहाँ भी सिंपल दिख रहा है, अगर ये फील्ड किसी अलग फील्ड से मिलके आ रही है तो उसको यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक करते ही देखिए कैलकुलेशन कहाँ पे हो रही है, कैलकुलेशन यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है। कैलकुलेशन का मतलब क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है, दो फील्ड में अलग अलग डेटा आ रहा है, उनको आपको प्लस करके दिखाना है, इनटू करके दिखाना है, या किसी तरीके से किसी और साइन थीटा वगैरह में दिखाना है, तो उस तरह से आप उस पर कैलकुलेशन करके यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया। बॉटम में हमारे एक्सेस कंट्रोल चॉइस, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग से रिलेटेड चीजें खत्म। आप चलते हैं एक लास्ट फील्ड में आपको बना के दिखाता हूँ। वो फील्ड हम बनाएंगे एक रेफरेंस फील्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके हम जाएंगे। यहाँ से भी देखिए डिक्शनरी पे जा सकते हैं आप, क्लिक कीजिए डिक्शनरी, तो इस फील्ड की डिक्शनरी खुल जाएगी। ये है इस फील्ड की डिक्शनरी। अभी तक हम दो फील्ड बना चुके हैं। अब क्लिक कीजिए न्यू पे। न्यू पे क्लिक करते ही टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको टाइप लिखना है, टाइप है रेफरेंस। तो रेफरेंस ना हटा के देखिए और कितने टाइप है, टोटल 58 टाइप्स है यहाँ पे। तो अब आपका ये काम है कि सर्विस नोट डॉक्यूमेंटेशन में जाइए। ठीक है, टाइप्स का जो पेज है उसको खोलिए, हर फील्ड के टाइप को समझिए और उसको नई फील्ड ऐड कीजिए। ठीक है, बहुत कुछ उसमें बेसिक चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, वही चीज रिपीट होंगी, पर कैसे आपका फॉर्म लगता है ये आप देखिए। हम फाइनल फील्ड देख रहे हैं रेफरेंस। रेफरेंस फील्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस फील्ड में मैं यहाँ पे डालता हूँ मेंटर। जैसे कि आपको पता होगा रेफरेंस का मतलब यहाँ पे दूसरे टेबल से हम डेटा दिखा सकते हैं। तो मैं मेंटर का डेटा कहाँ से दिखाऊंगा, मेंटर क्या होता है, एक आदमी होता है। एक कंपनी में मेंटर कौन होगा, यूजर ही तो होगा कोई ना कोई। मेरा मैनेजर है वो भी एक यूजर है, राइट। तो सब मेंटर ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैक्स लेंथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो तो रेफरेंस है, वो तो आप सेलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो मैं इसको मैंडेटरी रखना चाहता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है रेफरेंस स्पेसिफिकेशन। आपको रेफरेंस बताना है किस टेबल को आप करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मैं यूजर टेबल को यहाँ पे रेफरेंस देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे दो यूजर है, मेरा यूजर है सिस यूजर, इसमें मेरे यूजर्स का डेटा है। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं जाके ओपन करूंगा अपना फॉर्म, डेमो पीडीआई, क्लिक ऑन न्यू। तो यहाँ पे देखिए मेंटर आ गया। आ गया, मैंने क्या बोला था, इसको मैंडेटरी रखा है। और यहाँ भी आपको ये आइकन दिख जाए रेफरेंस का, ये रेफरेंस का आइकन, इसको लुकअप बोलते हैं। तो ये किसको अभी करना चाहिए, यूजर टेबल को करना चाहिए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यस, ये यूजर टेबल दिखा रहा है।
राइट। ये सारे यूजर टेबल हैं, तो ये मेरे कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब की डिटेल आ गई। अब मैं इसमें से एक मेंटर चुन लूंगा। तो समझिए मैंने एबल ट्यूटर को अपना मेंटर बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, तो किस तरह से वैल्यू आ रही है, इस तरह से वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो आसानी से पढ़ने में भी सही लग रहा है, राइट। और ढूंढना भी आसान हो गया, अदरवाइज मैं किसी से पूछता, ईमेल करता, कुछ करता। मैंने क्या किया, सारी लिस्ट ही दे दी, उसमें से आप सर्च करके आसानी से अपना यूजर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए टोटल कितने यूजर आ रहे हैं, टोटल 727 यूजर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट को नैरो डाउन करना। अब लिस्ट को मैं नैरो डाउन कैसे करूंगा, नैरो डाउन मतलब मैं कुछ फिल्टर लगाऊंगा, राइट। हो सकता है कि मैं केवल उन्हीं लोगों से मेंटरशिप लेना चाहूँ जो मेरे लोकेशन के हैं। मैं अगर इंडिया में बैठा हूँ और एक बंदा यूएस में बैठा है जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, उसको मैं मेंटर की लिस्ट में क्यों डालूं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना भी तो लोगों को कंफ्यूज करता है। तो इस केस में हम यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर क्या होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं रेफरेंस क्वालिफायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये जो फील्ड्स दिख रही हैं, ये सारी की सारी फील्ड्स कौन सी हैं, यूजर टेबल की फील्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें लोकेशन है क्या, यस लोकेशन तो है। तो लोकेशन इज, अब देखिए यहाँ भी क्योंकि लोकेशन भी एक हमारा रेफरेंस है इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आया। अब यहाँ से आप कोई भी लोकेशन लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी है। कंट्री में इंडिया डालूं, इंडिया में भी लोग हैं, वाह। इंडिया ऐड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने अब सेव कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा नैरो हो जाएगा। इसको रीलोड करेंगे। अभी तक 177 यूजर हमें दिख रहे थे, देखते हैं अब कितने दिखेंगे। तो देखिए कोई भी यूजर नहीं है, मतलब यहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं उसमें इंडिया का नामो निशान नहीं है। थोड़ी नाइंसाफी है, तो चलिए टेबल में चलते हैं, यूजर की टेबल में। तो यूजर की टेबल कैसे ढूंढेंगे, उसका नाम लिखेंगे सिस अंडरस्कोर यूजर डॉट कैपिटल में लिस्ट। तो दूसरे टैब में खुल जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लोकेशन ऐड करूँ, यहाँ पे राइट क्लिक में कीजिए, सेलेक्ट, ओके। तो देखिए कितनी लोकेशंस हैं, मैं इनमें से 5 लोकेशन भर देता हूँ। एंटर कीजिए, यहाँ पे डालिए इंडिया। तो देखिए इंडिया की तो लोकेशन आ ही नहीं रही है, मतलब लोकेशन है ही नहीं इंडिया की यहाँ पे। तो चलिए ब्राजील डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। ब्राजील में हमने 5 यूजर ऐड कर दिए जो ब्राजील के हैं। शो मैचिंग कीजिए ताकि आपको क्लियर हो, ये 5 हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ टू ब्राजील, ब्राजील अपडेट, सेव, जो भी करना है करिए। अब इसको अगर मैं करता हूँ क्लिक, तो देखिए वो रेफरेंस क्वालिफायर चलेगा, तो यहाँ पे मैं केवल वो यूजर देख पा रहा हूँ जो ब्राजील के, ठीक है। तो यही था रेफरेंस क्वालिफायर का ऑप्शन। रेफरेंस क्वालिफायर अब तो फील्ड पे है, इसमें और भी ऑप्शन होते हैं। मतलब आप एक स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट फील्ड नहीं दिखाने, कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाना है, तो उस केस में फील्ड आएगी। तो वो कहाँ से आएगी, वो आएगी एडवांस टेबल पे क्लिक कीजिए, तब यहाँ पे वो ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बॉटम में रेफरेंस क्वालिफायर्स का थोड़ा बदल गया है। अब पहले यूजर तो टेबल है, ओके। यहाँ पे देखिए सिंपल रेफरेंस क्वालिफायर है, डायनेमिक है, एडवांस है। तो ये इस हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस में आप जाके स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, इस तरह से कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक का मतलब जो सर्विस नाउ के एग्जिस्टिंग इन्होंने बनाए हुए हैं उनमें से आप कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रेफरेंस क्वालिफायर्स समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इसके नीचे है रेफरेंस स्पेसिफिकेशन, एडिशनल कस्टमाइजेशन। तो देखिए ये अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फिलहाल आप रेफरेंस क्वालिफायर बनाइए, इसके लिए हम कुछ बनाते हैं, एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाऊंगा। मैंने ये नोट कर लिया है, लेट मी नोट इट डाउन। इस पूरे सेक्शन को मैं अलग से एक सेपरेट टेबल में समझाऊंगा, ठीक है। बट आपके लिए डेटा आ जाएगा, डोंट वरी। इसके बाद जाते हैं चॉइस लिस्ट। यहाँ पे चॉइस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी रेफरेंस फील्ड है। कहाँ पे क्या ऑप्शन ऑप्ट होना है ये भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज हर किसी के लिए नहीं हो सकती। इसके बाद डिपेंडेंट फील्ड हमने समझा दिया आपको, उसके बाद हमने कैलकुलेटेड बता दिया, डिफॉल्ट वैल्यू आपको बता दिया। डिस्प्ले बचा है। तो डिस्प्ले का मतलब होता है अगर ये टेबल, ठीक है, कहीं पे किसी ने रेफरेंस किया, मतलब अपने यहाँ पे किसी फील्ड में इस टेबल को एज अ रेफरेंस किया, तो उसमें से इस टेबल की कौन सी फील्ड वहां पे दिखेगी उसके लुकअप में, वो बात है।
तो आप लोग अपना जब टेबल बनाएंगे तो रेफरेंस करने के बाद इसको टेस्ट कीजिए, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। ठीक है। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।